नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए अगस्त महीने के बहाने हम देखते हैं आपकी भौतिकवादी जीवन को लेके कुछ मार्गदर्शन। और इस बार हम ओरेकल से मार्गदर्शन देखेंगे। और ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी कोई भी मार्गदर्शन मतलब कोई भी संदेश आ सकता है, तो तैयार रहिए। चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड आया है आपके लिए, फेदर ऑफ होप। ग्रास्प द फेदर ऑफ होप, a delicate symbol of upward promises and an uplifting future। तो आपके ज़िंदगी में ऐसा शायद कोई मौका आ सकता है जहाँ पे हो सकता है कि आपको आशावादी लग सके, या आपको ऐसा कोई मौका मिले कि आप वापस से ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मतलब आप दूसरों किसी और को ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी होप्स है। तो ये कहना चाहूँगी यहाँ पे। और एक ऊपर संदेश दिया हुआ है, फुलफिल प्रॉमिस। देखिए, स्टे कमिटेड टू योर पाथ, फॉर ईच स्टेप फॉरवर्ड ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर डेस्टाइन्ड फुलफिलमेंट। तो यही कहा गया है कि जो भी है आपको शायद ऐसा मौका मिल सकता है, या आपको फुल्ली कमिटेड रहना चाहिए। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं उसको लेके, तो ज़रूर हो सकता है आपके लिए ये ब्रह्मांड से कोई एक, यूँ कह सकती हूँ, कोई टेस्ट हो सकती है। तो संभल के रहिएगा। तो दूसरा कार्ड है वॉचिंग। आप पढ़ पा रहे हो ये, एंजॉइंग द गॉसिप। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें चल रही है। हो सकता है किसी के बारे में, हो सकता है या कोई एक परिस्थिति को लेके हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अब मज़े ले रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, तो ट्रिगर मत होइएगा ये कहूँगी, पर कुछ लोग ज़रूर इसे एंजॉय कर रहे हैं, इसकी बहुत मज़े लूट रहे हैं कि जो भी बातें हो रही है, गॉसिप हो रहे हैं, जैसे जो भी हो रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो ये संदेश पढ़ के। तो ये इसे रेजोनेट कर पा रहा है, जिससे ये संबंधित है, वो बराबर से समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा गहरा ऐसा संदेश आया हुआ है दर्शकों पर। ये उन लोगों के लिए है कि आप किसी न किसी तरीके से, कुछ कहते हैं ना जादू करके वगैरह, मतलब किसी कहते हैं ना जो जादू करके आपके कुछ विशेष पूरे करते हैं वगैरह। अभी यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे किसी को जज नहीं किया जा रहा है कि अगर आप कोई स्पेल कास्टर है, ये है वो है, पर ये कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर मुझे यहाँ पे संदेश दिख रहा है। हो सकता है कि आप जिनसे आपका काम करवाने जा रहे हैं, वो किस तरीके से काम आपका कर रहे हैं, इसके ऊपर कृपया गौर कीजिए। मुझे ये संदेश बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना कि डिज़ाइनिंग की किन ऊर्जाओं की मदद से आपका काम पूरा किया जा रहा है, इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि उसका असर थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी होता है ना कि क्यों मैनिफेस्टेशन पे इतना ज़ोर दिया जाता है कि आप मतलब अच्छा मैजिक यूज़ करो, अच्छा जादू यूज़ करो, ये वो सब कुछ क्यों? क्योंकि कुछ ऊर्जाएँ ऐसी होती है कि जो सच में मतलब देती तो बहुत कुछ है, पर साथ-साथ जब उनका वक़्त आता है ना, तो लेके भी उतना ही जाती है। तो थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा कि शायद आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल मिला भी होगा कि आप जो चाहते मिलना तो है, पर साथ-साथ उसी के साथ-साथ कुछ चला भी गया आपकी ज़िंदगी में से वगैरह। तो थोड़ा गौर कीजिए, या आप जिसे काम करवा रहे हैं उन्हें पूछिए कि आप क्या कैसे करने वाले हैं, ये कहना चाहूँगी। इंट्यूशन। तो दर्शकों, ये कुछ लोगों के लिए साफ-साफ यहाँ पे लग रहा है कि आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ बोल रही है। आपके अंदर की जो मतलब कहते हैं ना, आपके भीतर वो जानता है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं। हो सकता है कि बाहर आप दिखा रहे हो, कि हो सकता है कहते हैं ना, आप लॉजिकली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, पर अंदर ही अंदर आपको भी कुछ तो पता है, ये तो ज़रूर है। टेलीपैथी हो सकता है कि आप किसी से कहते हैं ना, मन ही मन किसी से जुड़े हुए हो, बातें-बातें होती होंगी वगैरह, आपको लग रहा होगा कि ये क्या मतलब बहका-बहका मेरे साथ हो रहा है वगैरह। नहीं, वो टेलीपैथी है ये कहूँगी। और आपके अंदर की वो आवाज़ है ना, आपका जो एक वो अंदर की कहते हैं ना इनर साइड है ना, वो जानती है ये।
तो आप ये जिससे भी संबंधित है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्या पागल हूँ जैसे मन ही मन किसी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो वैसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी इंट्यूशन है और ये टेलीपैथी के लिए आप उस व्यक्ति से संबंधित हो, कनेक्टेड हो, ये कहूँगी। अनकवर्ड ट्रुथ, अनकवर्ड एविडेंस विल चेंज योर व्यू ऑन थिंग्स। तो कुछ तो आपके सामने आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, और उस वजह से जो आपका एक देखने का नज़रिया था, हो सकता है वो बदल जाए, पूरी तरीके से बदल जाए, यूँ कहूँगी। और तैयार रहिएगा, ये कहूँगी। और डरिएगा मत दर्शकों, क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जाएं हैं और कुछ लोगों के साथ ज़रूर ये सब होते रहता है, तो उनके लिए ये संदेश है, सबके लिए नहीं है, ये कहना चाहूँगी। और साथ साथ ये एक साधारण मार्गदर्शन है, आपका पर्सनल मार्गदर्शन नहीं है भाई, ये कहना चाहूँगी। तो ज़्यादा डर मत जाइए या ज़्यादा ट्रिगर मत हो जाइए या ऐसे टेंशन में मत आइए। लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो यूँ कहूँगी कि ये शायद आपकी भी पसंदीदा व्यक्ति हो सकती है। दूसरी बात, हो सकता है ये आपकी पसंदीदा व्यक्ति नहीं हो सकती, या उस व्यक्ति को आप पसंद नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा संभल के रहिए। आपका जो भी सोशल मीडिया वगैरह है तो उसे लॉक कीजिए, प्राइवेट कीजिए। ज़्यादा कहूँगी फ़ोटो वीडियो खुद के फ़ोटोज़ स्पेशली मत डालिए, क्योंकि आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल के भी रहिए, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी। ऑल टॉक। तो दर्शकों, कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है, आप शायद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, पर आपके लिए ये संदेश आया हुआ है, सिर्फ़ ये मीठी-मीठी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस दे रहे हैं, मतलब कस्में खा रहे, कस्में वादे दे रहे हो, खा रहे हो वगैरह, आपको बहुत सपने दिखा रहे हो वगैरह, पर ये सिर्फ़ फ्लर्ट कर रहे हैं, कोई आगे एक्शन नहीं ले रहे हैं, जस्ट प्लेयर है, यानी टाइम पास कर रहे हैं। ये कहना चाहूँगी इस संदेश के साथ दर्शकों। तो जिनको ये शक है, तो हाँ, उनके लिए ये संदेश है कि हाँ, आपको जो जैसा लग रहा है वो वही है। तो कृपया संभल के रहिएगा, ये कहूँगी। ज़्यादा उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि हो सकता है कि उनके इरादे नेक ना हो। अब ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई एक लड़की है, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर या फिर आप ऐसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हो जो कि प्लेयर है, फ्लर्टी है, जो कहते हैं ना, एक्शन वगैरह तो लेंगे नहीं, बस मीठी-मीठी अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, दिखाएँगे कि अरे मैं कितना आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी हो वगैरह। पर आगे तो कुछ आप मतलब कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन तो कुछ नहीं होता, बट वर्ड्स, उनके तो शब्द ऐसे होते हैं ना, इसलिए तो बोला गया ना यहाँ पे सिल्वर टंग डेविल। डेविल है, देखिए डेविल लिखा हुआ है, तो थोड़ा समझिए, सतर्क रहिएगा। तो एक ये संदेश आया हुआ है अगला, फील वॉट यू फील, यू हैव द राइट टू फील वॉट यू फील, बट रिमेंबर दैट यू ऑलवेज हैव अ राइट टू बी हैप्पी। तो हो सकता है फ़िलहाल आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, आप शायद बहुत उदास महसूस कर रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, जो भी है, मतलब यूँ कहूँगी कि जो है आप थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो। पर यही बोला गया है, फ़िलहाल अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसे मतलब यूँ कहूँगी उसे प्रोसेस कीजिए, उसे एक्सप्रेस कीजिए, उसे यूँ कहूँगी अवॉइड मत कीजिए, उसे प्लीज़ अवॉइड, कृपया अवॉइड मत कीजिए, उसे प्रोसेस होने दीजिए। हो रहा है ना आपको महसूस, होने दीजिए, जाइए उससे एक्नॉलेज कीजिए कि क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्यों ये वो सब कुछ है, पर साथ साथ आपको खुश रहने का भी हक है, यही बोला गया है। तो ये भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा इस ऊर्जा में मत रहिएगा। और एक संदेश देखते हैं, झूठ। तो कहीं पे बहुत कुछ झूठ बोला जा रहा है, झूठ बर्ताव किया जा रहा है, ये भी हो सकता है कि कुछ तो झूठ छुपाया जा रहा है, या उम, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है ना दर्शकों, कि झूठ झूठ मतलब ना,
आप ना थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो फ़िलहाल लोग हैं ना, सब झूठे हैं। कुछ ना कुछ मतलब यूँ कह सकती हूँ कि कोई ना कोई मास्क लगा के घूम रहे हैं वग़ैरह। और यहाँ पे मैं किसी के पर्सनल निजी मामलों में नहीं पड़ना चाहती, पर ये कहूँगी कि अगर आपको शक है कि मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी इस संदेश के साथ कि हाँ, ये हो सकता है, तो कृपया संभल के रहिएगा दर्शकों। कि बहुत कुछ झूठ आपके सामने पेश किया जा रहा है, या आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, आपको झूठा ठहराया जा रहा है, और एक ना आपकी एक झूठी, यूँ कह सकती हूँ, इमेज जो प्रतिमा होती है वो खड़ी की जा रही है किसी के सामने, या शायद आप जो कर रहे हो ये वो कितना गलत है वगैरह, वो झूठ एक ना सामने खड़ा करके ऐसा पेश किया जा रहा है वगैरह, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। यूँ कहूँगी आप थोड़ा मतलब ज़रा पर्सनल थोड़ा गाइडेंसेस वगैरह लेंगे ना, अगर आपको ज़रा भी पता नहीं था और अभी अगर ये संदेश की वजह से आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो थोड़ा मैं यूँ कहूँगी पर्सनल गाइडेंसेस लीजिएगा। थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं वगैरह। तो ये थी रीडिंग आपकी भौतिकवादी वादी जीवन को लेकर, और पहली बार मैंने सिर्फ ओरेकल कार्ड्स को ही इस्तेमाल किया है। तो अगर सच में आपको इसका फ़ायदा हुआ हो तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताइए या लाइक दीजिए, मैं समझ जाऊँगी कि ठीक है चलो ये भी आपको समझ में आ गया, या फिर अगले बार से वापस से मैं टैरो में से आपको इसके बारे में ये रीडिंग करवा के दूँगी, या टैरो ओरेकल दोनों साथ-साथ करेंगे। तो बस मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसी लगी रीडिंग क्या, क्योंकि सिर्फ मैंने ओरेकल डेक ही यूज़ किए हैं। धन्यवाद।